क्या है विवाद, क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है? क्योंकि लंबे समय से इतिहास को जानते हैं और इस पूरी प्रोजेक्ट को अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से समय समय पर उन्होंने खुलासा किया है। अनिरुद्ध जी ऐसे हमारे साथ हैं, उनसे सीधे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि इसको लेकर विवाद क्यों उठ रहा है अनिरुद्ध जी, कि यहाँ पर फ्लाईओवर बने या सड़क चौड़ीकरण हो। मोहन जी, इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जो कहानी कोई कल या आज की नहीं है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जो कहानी है वो 2005 से 2008 के बीच की है। तब रायपुर नगर निगम के महापौर होते थे सुनील सोनी जी और रायपुर शहर के विधायक होते थे बृजमोहन अग्रवाल जी। तो 2005 से 2008 के बीच जो है आमापारा से तात्यापारा का चौड़ीकरण मतलब प्रथम चरण की जो शुरुआत हुई थी और उसमें बहुत हद तक जनप्रतिनिधियों को सफलता भी मिली थी। और अगले चरण में जो है तात्यापारा से लेके जय स्तंभ चौक तक चौड़ीकरण की योजना थी और चौड़ीकरण तो ये यहाँ पे शास्त्री चौक पर जाकर खत्म होना था। आज इतनी बहस राजनीतिक पार्टियों के आपस में जो है भिड़े हुए हैं नेता लोग। मोहन जी, इस पूरे अगर के एपिसोड को समझना है तो वही 2005 से 2008 के बीच में वो डिप्टी कमिश्नर थे रायपुर नगर निगम में लोकेश्वर साहू जी। आज वर्तमान में उसी रायपुर नगर निगम में वो अपर कमिश्नर है। तो 2005 से 2008 के बीच जो चौड़ीकरण हुआ तो उसमें इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो जब उस समय वहाँ पे उस समय जो उस दौर में जब हो सकता था मुआवजा के माध्यम से, तो ये आज चौड़ीकरण क्यों नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये भी आपको बता दूं कि तात्यापारा से नवीन बाजार तक के वहाँ पे सड़क खुद ब खुद चौड़ी है। जो आपको काम करना है नवीन बाजार के आगे करना है और नवीन बाजार से आगे आपको करना है। और दूसरी बात मैं ये भी बता रहा हूँ कि आप जय स्तंभ चौक के आगे वहाँ पर देखें तो वहाँ पे राज टकीज के बाजू से जो आगे की जो राइट साइड की जगह है वो नजूल की जगह है। बहुत कम लोग जानते हैं और वहाँ पे कौन है ये इस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेफ्ट में अगर कहीं जाएँ तो कहीं कोई रुकावट नहीं है। नगर निगम का शहीद स्मारक है, नागरिक सहकारी बैंक शासन से जुड़ा हुआ है, कमिश्नर कार्यालय शासन से जुड़ा हुआ है। तो एक प्लानिंग करें तो आज भी जो है पुराना मकसद जो है वहाँ शास्त्री चौक तक पूरा हो सकता है। और दूसरी बात, आखिरी महत्वपूर्ण बात जो मैं कह रहा हूँ मोहन जी, मुझे तो लगता है कि मंशा दोनों पार्टियों की रही होगी चौड़ीकरण की। क्योंकि भूपेश बघेल जी ने 2023 और 24 का जो छत्तीसगढ़ सरकार का अनुमानित बजट जो पेश किया था विधानसभा में, तो उन्होंने 10 करोड़ का एक प्रावधान रखा था भूपेश बघेल जी ने। ये आपके सामने है और ये बजट की कॉपी है। अब मैं आता हूँ, ये जो नगर निगम चुनाव जो हुआ 2025 में, जो नगर निगम चुनाव हुआ तो फरवरी के फर्स्ट वीक में जहाँ तक के 2025 में घोषणा पत्र आया नगरीय निकाय चुनाव का, रायपुर नगर निगम चुनाव का घोषणा पत्र। वो घोषणा पत्र में स्पष्ट है कि तात्यापारा शारदा चौक चौड़ीकरण समयबद्ध तरीके से 6 माह में पूर्ण कर यातायात को सुगम करेंगे। मतलब नगर निगम की सरकार बनने के बाद 6 महीने का समय निकालने के बाद यह प्रोसेस शुरू हो जाना था, लेकिन मोहन जी नहीं हो पाया। और अंतिम बात, पूर्व महापौर एजाज ढेबर जी ने जो अपनी इतनी एनर्जी, कांग्रेस के महापौर थे, उन्होंने जो इतनी एनर्जी गोल बाजार के व्यापारियों को मालिकाना हक में लगाने की जो कोशिश की और वो मालिकाना हक बहुत कम लोगों का हो पाया, उसमें बहुत पेच फंसे हुए हैं। अगर कहीं वो तात्यापारा चौड़ीकरण शारदा चौक तक इसमें अगर कहीं अपनी एनर्जी लगाए हुए होते तो आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया होता। ठीक, नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर फ्लाईओवर बने, क्योंकि बजट में तो फ्लाईओवर का जिक्र है, पर चौड़ीकरण की भी मांग उठ रही है। क्या ये संभव है क्या कि फ्लाईओवर बनेगा या उसको कैंसिल करके चौड़ीकरण कर दिया जाए? मोहन जी, देखिए क्या है कि अभी मैं जो कहा तो मैं चौड़ीकरण की ही बात कर रहा हूँ। और आपका जो सवाल है, अरे वहाँ राज टकीज के पास से जो मैंने जिक्र किया जय स्तंभ चौक के आगे राज टकीज, वहां से तो फिर वहां पे तो स्काई वॉक है। स्काई वॉक है। एक तरफ आप स्काई वॉक बनाओगे और आप इतने से पैच में फ्लाईओवर बनाओगे, मतलब क्या शक्ल दे रहे हैं आप इस शहर को, क्या सूरत दे रहे हैं आपको इस शहर को। चौड़ीकरण की जरूरत है और कोई भी है, कहीं पे भी है, किसी भी स्तर पे हो, चाहे वो नगर निगम काम करे, लोक निर्माण विभाग काम करे, निहायत जो है बहुत जरूरी है, जो है चौड़ीकरण की जरूरत है इस शहर को तात्यापारा से लेकर शारदा चौक तक। ठीक है, चलिए, जरूरत चौड़ीकरण की है लेकिन फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट है और इसीलिए ये खींचतान जैसी स्थिति बनी हुई है। दुबे जी, क्या कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन है कि भाई फ्लाईओवर बनेगा तो ये हो जाएगा, चौड़ीकरण होगा तो एक जो खर्च दिखता है राज्य सरकार के अधोसंरचना में वो नहीं दिखेगा, इस तरीके की वजह से सरकार थोड़ी उलझन में है क्या? मोहन जी, जब सरकार अपने में आ जाए, मेरे शब्द को अन्यथा मत लीजिएगा, अपने में आ जाए मतलब अपने प्रयासों में आ जाए तो बड़ी बड़ी चीज़ों का निराकरण हो जाता है मोहन जी। देखिए, भूपेश बघेल जी का मैंने उदाहरण दिया कि उन्होंने 10 करोड़ रखे थे और फरवरी 2025 में उन्होंने बजट पेश किया था, फरवरी 2025 में।
ठीक है कि वहाँ पे ये रहा होगा कि एजेंसी लोक निर्माण विभाग वो रहेगी या नगर निगम रहेगी, वो एक अलग विषय रहा होगा। लेकिन उस 2023 के बाद रायपुर महापौर एजाज ढेबर जी के पास 1 साल तो था पूरा काम करने के लिए, 1 साल तो था। और ऐसा माना भी जाता था कि पूरा रायपुर शहर उनके सुपुर्द कर दिया गया है। तो क्या वहाँ पे वो रुचि नहीं ले सकते थे? यहाँ यहीं पे पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, लेकिन उन्होंने कहीं कोई इस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ये आज तक ये प्रश्न मेरे दिमाग में कौंधता है कि उनको क्यों इंटरेस्ट नहीं था और क्यों अपनी एनर्जी गोल बाजार में लगा कर रख दिए। मैं आता हूँ ओपी चौधरी साहब के पास। ओपी चौधरी जी रायपुर कलेक्टर थे एक समय में, आप जानते हैं मोहन जी। और रही बात जब ऑक्सीजोन का जब काम चल रहा था तो वहाँ पे कहीं कोई रुकावट नहीं हो, मतलब सड़क चौड़ी रहे, सुंदरता रहे, कहीं किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं हो। तो खालसा स्कूल के सामने जो है 69 दुकानें थी 69, और वो 69 जो दुकानें थी लोअर मिडिल क्लास के लोग वहाँ पे थे, मैक्सिमम लोग, है ना। हटा दी गई, ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नगर निगम वहाँ पे आज व्यवस्थापन करने जा रहा है और उनको साधुवाद। लेकिन बात उसकी नहीं है नगर निगम की, बात यह है कि आज ये ओपी चौधरी जी आज सरकार में मंत्री हैं, आवास एवं पर्यावरण मंत्री। स्टेट कैपिटल रीजन जो नया रायपुर, पुराना रायपुर, भिलाई और दुर्ग को लेके एक बहुत बृहद प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है। शुभकामनाएं। मतलब आप जो नोएडा या गुड़गांव की तर्ज पर सोच रहे हैं तो ऐसी व्यापक सोच होनी चाहिए और उसके लिए शुभकामनाएं। लेकिन आपने जो उस समय जो खालसा स्कूल के लोग जब कोर्ट गए थे तो आपने निराकरण निकाल दिया था। तो क्या एक छोटी सी चीज जो एक व्यवधान उत्पन्न कर रही है, जब आप स्टेट कैपिटल रीजन जो है पूरे वहां नए रायपुर से लेके वहां पे आप दुर्ग तक बनाना चाह रहे हैं, तो क्या इस व्यवधान को दूर करने में क्या है कि कहीं आपकी रुचि प्रदर्शित तो हो तो सकती है, आपका दिमाग तो लग सकता है, और वैसे भी आप बुद्धिमान मंत्री माने जाते हैं। तो मैं जहां तक के समझ पा रहा हूं मोहन जी, इस पे बहुत अगर कहीं पूरा जोर लगाया जाए तो ये चौड़ीकरण का जो एक सपना जो देख रखा था एक समय में, भारतीय जनता पार्टी ने भी देख रखा था और कांग्रेस ने भी, ये पूरा हो सकता है। पेच कैसे सुलझेगा? क्या इसका इन चुनौतियों को पार कर पाएगी क्या सरकार? इच्छा शक्ति से। राजेश मुणत जी ने अपने कवि का मंत्रित्व कार्यकाल में चाहा, बहुत मुश्किल था, जी रोड से गोल चौक तक के चौड़ीकरण, वो हुआ। और आज की तारीख में जो है गुढ़ियारी से लेकर रेलवे स्टेशन तक के जो सड़क बन रही है वो इस चीज की गवाह है। एक तरफ पुरंदर मिश्रा जो है खालसा स्कूल से वहां पे अपना मंडी गेट तक के वहां पे ब्रिज की मांग कर रहे हैं, उधर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और एक तरफ जहां चौड़ीकरण की बात हो रही है वहां पे फ्लाईओवर की बात हो रही है। मतलब कितना असमंजस और कितना मिसअंडरस्टैंडिंग नजर आ रहा है। और फिर मैं आखिरी में यही बात बोलूंगा मोहन जी, कुल मिला के जो आज का नहीं, ये 2004 से 2005 से सपना चला आ रहा है और लोगों ने जो सपना देखा था चौड़ीकरण का, उसी पर काम होना चाहिए। फ्लाईओवर की तात्यापारा से जो है शारदा चौक तक फ्लाईओवर बनाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है।